हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान एकेडमी। आज गणित की पहली कक्षा है, उसके अंतर्गत हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहला मेरा पॉइंट है अंक, डिजिट। डिजिट किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। इसमें कुल अंक कितने होते हैं? टोटल 10 अंक होते हैं। सबसे छोटा अंक जो होता है हमारा वो होता है 0। सबसे बड़ा अंक है वो हमारा है 9। ठीक है। उसके बाद है अगला पॉइंट हमारा संख्या। संख्या या नंबर। कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसे संख्या कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कक्षा में बच्चों की संख्या। ठीक है। कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसे संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कक्षा में बच्चों की संख्या। संख्यांक, न्यूमेरल्स। संख्याओं को जिन प्रतीक चिन्हों द्वारा निरूपित या प्रदर्शित करते हैं उसे संख्यांक कहते हैं। जैसे ये हो गया संख्या, ये हो जाएगा संख्या। अब लिखा हुआ इसे 2, 3, तो उसका संख्यांक हो जाएगा 2 और 3। ठीक है। तो उसके बाद है प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं से वस्तु की गणना प्रारंभ होती है उसे प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 1, इसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, हमारा कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जो हमारी 1 हो जाएगी, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है जो वो इनफाइनाइट या अनंत हो जाएगी। अगला है हमारा पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को भी शामिल कर लिया जाएगा तो वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। ठीक है। इसे W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, कहाँ तक? इनफाइनाइट। सबसे छोटी संख्या 0, सबसे बड़ी संख्या अनंत। ठीक है। उसके बाद अगला पूर्णांक संख्या या फिर इंटीजर नंबर। वे संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों रूपों में लिखे जाते हैं उसे पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, इसे I द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जीरो के दाएं साइड जो होगा वो हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा, और जीरो से जो बाएं साइड होगा -1, -2, -3, -4, ये जो होगा हमारा ये ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों रूपों में पाई जाती हैं, ये दोनों रूपों में हो पूर्णांक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा -1, -2, -3, -4, ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, और जीरो के दाएं साइड जो होगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5 वो हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा। उसके बाद है आभास संख्या, प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिनके दो गुणनखंड उसे आभास संख्या कहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से पूर्णतः विभक्त हो उसे आभास संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। और सबसे छोटी आभास संख्या हमारी 2 है, और एकमात्र सम संख्या भी 2 ही है। उसके बाद है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, या फिर अर्थात ऐसी संख्याएं जो एक स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद है सह आभास संख्या या फिर को प्राइम नंबर। संख्याओं के ऐसे जोड़े जिसका महत्तम समापवर्तक
एक हो सह-आबाद संख्या कहलाते हैं। जैसे 11, 12, 8, 9 एक्सेट्रा। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा परिमेय संख्या रेशनल नंबर। वे संख्या है जो p बटे q के रूप में व्यक्त की जाए या फिर लिखी जाए जबकि q कैन नॉट इक्वल टू 0, q जो है हमारा 0 के बराबर ना हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका 3/4, 8/9, 11/15 एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद है अपरिमेय संख्या है। वे संख्या जो p बटे q के रूप में ना लिखी जाएं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे करड़ी या अंडर रूट के अंतर्गत लिखते हैं जबकि करड़ी में जो दिया गया मान वो वर्ग पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा √2, √3, √7 एक्सेट्रा। उसके बाद अगला है वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा 2, 1/3, 8/4, √5। अगला है सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी वो संख्या हमारी सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा। अगला है विषम संख्या ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो वे संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एक्सेट्रा। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा जाति मान, फेस वैल्यू। किसी अंक का जाति मान स्वयं वही संख्या होती है, जो संख्या भी होती है वही हमारे क्या होता है, जाति मान। जैसे 9865 में 6 का जाति मान क्या होगा, तो वही संख्या जो 6 है यही हमारा क्या हो जाएगा, जाति मान। एक एग्जांपल और देखते हैं। 98,253 में 9 का स्थानीय मान 9 का जाति मान क्या होगा, स्वयं वही संख्या मीन्स 9। ठीक है। अगला है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। किसी अंक का वह मान जो विशेष स्थान और स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है वह हमारा स्थानीय मान कहलाता है। जैसे 9654 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान ये कौन से प्लेस पर है, पहले से जानेंगे कौन से प्लेस पर है। ये हो जाएगा हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो ये हमारे कौन से प्लेस पर है, दहाई के तक। ठीक है। तो 5 गुणे दहाई मीन्स 10, 5 दहा में 50, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 50। इसके बाद हमारा दशमलव स्थानीय मान। अब देखिए दशमलव के स्थानीय मान से क्वेश्चन हमारे सभी एग्जाम में बनते रहते हैं, तो उससे संबंधित कुछ देख लेते हैं। एग्जांपल से लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए इसका स्थानीय मान किस तरह से डिफाइन कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये हो जाएगा दसवां, सौवां और हजारवां। ठीक है। 3 हो जाएगा हमारा दसवां, 2 सौवां, 5 हजारवां में 3 का स्थानीय मान। ठीक है। अब इसका स्थानीय मान पूछ रहा है, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3/10, 10वां भाग, मतलब 3/10। इसका उत्तर हो जाएगा 3/10, क्योंकि 10वां पार्ट है। अभी इसी में अगर पूछता है 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 का हो जाएगा 2/100। 5 का अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा, 5/1000। ठीक है।
तो इस तरह से दशमलव स्थानीय मान में जो पॉइंट के दाएं साइड हैं वो हमारा 10वां, 100वां, 1000वां पार्ट हो जाएंगे, और जो दशमलव के बाएं साइड में हैं वो हमारे इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार चलेंगे। अगला पॉइंट है हमारा विभाज्यता का नियम। ठीक है, विभाज्यता के नियम से उसमें कुछ ट्रिकें हैं, उससे पकड़ करके हम उसे हम जान करके हम चीज़ों को आसान कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहला 2 से विभाज्य। अब 2 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी उसके लिए देखते हैं। किसी भी संख्या के इकाई के अंक में अगर 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, अगर किसी भी संख्या के अंत में ये सभी नंबर अगर आते हैं, इसका मतलब वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए इसमें इकाई के अंक में दिया हुआ 2, इसका मतलब ये 2 से पूर्णतः विभक्त होंगी। 6, इसका मतलब ये भी संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होंगी। 8, यह भी संख्या पूर्णतः 2 से विभक्त होंगी। और 4 भी क्या होगी, पूर्णतः विभक्त होगी, और 8 भी क्या है, हमारी पूर्णतः 2 से विभक्त हो जाएंगी। 3 से विभाज्य, 3 से कौन कौन संख्या विभाज्य होगी, दी गई संख्या को जोड़ने पर अगर वह संख्या 3 से विभाज्य हो जा रही है तो वो क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे अब ये संख्या को जोड़ेंगे। ठीक है, 6 2 8, 8 4 12, टोटल संख्या कितना हुई, 12। 12 को 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। शेषफल हमारा क्या होगा, 0। शेषफल 0 आएगा तभी संख्या मालूम होगी कि ये संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी या नहीं। अगर शेषफल 0 आ रहा है इसका मतलब वो पूर्णतः संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, उसके बाद 3 4 से इसमें एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, 4 6 10 2 12, ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। 9 8 17, 17 और 1 18, ये भी 3 से विभाज्य हो जाएंगी। उसके बाद 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य वे संख्या होगी जो इकाई और दहाई की संख्या को देख के अगर 4 से भाग देंगे, अगर वह 4 से विभाज्य हो जाएंगी तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल, ठीक है, इकाई और दहाई के अंक को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, 2 और 4। अब देखिए 24 को 4 से भाग देंगे तो 4 छंग 24, 6 बार में जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यह संख्या हमारी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। 5 का नियम देखते हैं। पाँच से कौन कौन सी संख्या विभक्त होंगी, किसी भी संख्या के अंत में इकाई के अंक में 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। 6 का नियम देखते हैं। वे संख्याएं जो 2 और 3 से, वे संख्याएं जो 2 और 3 से विभाज्य होगी वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है, 2 3 से विभाज्य, ठीक है, इसका एग्जांपल होगा 24 48 36। अब देखिए पहले इसको देखते हैं 2 से, तो 2 का नियम क्या कहता है हमारा, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो ये वो नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, 4 दिया उसके बाद 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब 3 से देखते हैं, दोनों संख्या को अगर हम जोड़ते हैं 4 और 2 6 क्या हो जाएगी हमारी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब वो जब 2 और 3 से विभाज्य होगी तो वो हमारी संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। 7 से विभाज्य, तो 7 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या होंगी,
तो एग्जाम्पल डायरेक्ट बताते हैं किस तरह से होगा। इकाई के अंक को दोगुना करेंगे, दोगुना करने के बाद ये संख्या से, जो बाकी बची हुई संख्या से माइनस करने पर वह संख्या अगर 7 से विभाज्य होती है तो वह दी गई संख्या से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे 2 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये हो गया हमारा पहले 88, इसका दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो 88 में 4 घटाएंगे हो जाएगा हमारा 84। अब ये 7 से विभाज्य होगा कि नहीं, अब देखते हैं। 7 को 84 से भाग देंगे, 7 एकन्ने 7, कितना बचेगा 1, ठीक है। 4 लिख लेंगे, 7 दूनी 14, हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। इसका मतलब यह संख्या 7 से पूर्णतया विभाज्य होगी। अब संख्या 8 से विभाज्य कौन सी होंगी? वे संख्याएं जिसके इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक जो हैं वो अगर 8 से विभाज्य हो जाएंगे तो दी हुई संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब देख लेते हैं 816, ये 816 को अगर हम 8 से विभाज्य कर रहे हैं तो 8 एकन्ने 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 0 हो गया। फिर 1 लिखेंगे, 1 नहीं जाएगा तो फिर यहाँ 0 लिख करके 6 लिख देंगे, 8 दूनी 16, रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब यह संख्या 8 से विभाज्य होगी। उसी तरह इसमें देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़े के अंक को, अब कि वो 8 से विभाज्य होगा कि नहीं। अब देखिए 8 एकन्ने 8, 8 चौक 32, 104, इसका क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा और शेषफल हमारा हो जाएगा 0। इसका मतलब यह दी गई संख्या 8 से पूर्णतया विभाज्य होगी। उसके बाद अगला नियम है 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य नियम सेम जो 3 से विभाज्य सेम वैसे ही है। इसमें भी सभी संख्या को जोड़ करके अगर वह 9 से विभाज्य हो जा रही तो वह दी गई संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। इसका एग्जांपल है ठीक है, इसे देखिए पूरा जोड़ लेंगे। 9 2 11, 11 7 18। अब देखिए 18 जो है वो हमारी 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाएंगी, ठीक है। तो बस ये भागफल हो जाएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। इसका मतलब ये 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है, इसे भी देखते हैं। 6 6 12, 12 और 6 18, 18 भी क्या होगी हमारी विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी संख्या 9 से विभाज्य होगी। उसके बाद 10 का जो नियम है, 10 से विभाज्य वे संख्या होगी जिसके अंत में 0 हो, ठीक है। किसी भी संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतया विभाज्य होगी। 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य वे संख्या होंगी इसमें क्या होता है, इसमें जो है ऑड नंबर और इवन नंबर को ऐड करके दोनों को अंतर निकालेंगे। ऑड नंबर ने ऑड प्लेस और इवन प्लेस के जोड़ करके दोनों का अंतर निकालेंगे। अगर हमारा अंतर 11 या फिर 0 आता है तो वो संख्या हमारे 11 से पूर्णतया विभक्त होगी, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा देखिए ऑड प्लेस ये हो गया, ठीक है। इसे ऐड करेंगे, 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 और 3 11, ठीक है। अब देखिए इवन देखते हैं, 9 और 2 11, 11 माइनस 11 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब 0 आ रहा है या 11 आता तो संख्या हमारे 11 से पूर्णतया विभाज्य होगी। अगला पॉइंट है हमारा इकाई का अंक। अब इकाई के अंक से सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं और अलग अलग इसकी ट्रिकें दी हुई हैं, लेकिन हमको ट्रिकों को रटना नहीं है क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या था, किस में क्या ट्रिक थी, ठीक है। हमें अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ानी है जिससे क्या है हम तुरंत उसको बहुत फास्ट कर सकें, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4387 की पावर 245 गुणे 621 की पावर जो है 72। अब इसमें देखिए 4 से ही विभाज्य करेंगे, 4 से जो विभाज्यता का नियम है हमारा वही यहाँ पर पूरा फॉलो होगा। और उसमें ये था कि दी गई संख्या की इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से विभाज्य हो जाएंगे तो वो 4 से विभाज्य होगा, अगर नहीं होते हैं तो फिर उसके लिए देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 4 से भाग देंगे, 45 को अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है
4 एकने 4, 0 5 4 एकने 4, हमारा रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 1 बच रहा है। इसका मतलब 7 गुणे 7 की पावर 1 गुणे, अब देखिए यहाँ पे करेंगे 72 को भाग देंगे 4 से, 4 एकने 4, 3 बचेगा 2, 4 8 32, ये कट गया, ये आंसर 0 हो गया, मतलब 1 की पावर 0। अगर किसी भी संख्या में रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब उसकी पावर जो होगी 4 होगी, ठीक है, 1 की पावर 4। अब 7, ये हो जाएगा 7 गुणे 1 की पावर 4, 1 हो जाएगा 7 एकने 7, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। अगला है हमारा 122 की पावर जो है 173, इसमें भी सेम वही चीज़ करेंगे, 73 को देखेंगे 4 से भाग देंगे, 4 एकने 4, 3 बचेगा 33 हो जाएगा, 4 8 32, 1 बचेगा, ठीक है। अब एक रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब 2 की पावर 1 कर देंगे, 2 की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर इसको ही देख लेते हैं। इसमें देखिए 57 की पावर 25 दिया हुआ है -8। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद -1 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25 को पहले भाग देते हैं 4 से, 4 छंग 24, 1 हमारा रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है। 1 बच रहा है तो 7 की पावर 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 7, 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला ये है, इस तरह से भी क्वेश्चन हमारे, ये सभी जो क्वेश्चन हुए हैं, ये सभी क्वेश्चन एसएससी और सभी परीक्षाओं में वनडे एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इकाई का हमको ज्ञात करना है। अब इकाई क्या, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए 7 का भाग गुणा करेंगे 35, अब 35 पूरा नहीं लिखेंगे, 35 में से 5, 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 8 40, 40 में 0, 0 का गुणा करेंगे 3 में, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 ही आएगा। फिर 0 का गुणा 9 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। 0 अगर किसी भी संख्या में 0 आ रहा है तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0, या फिर किसी भी संख्या में अगर यहाँ पर भी इकाई के अंक में 0 रहेगा तो उसका आंसर जो हो जाएगा 0 ही होगा। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 3 की पावर दिया हुआ 40 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए 40 को भी करेंगे सेम, 4 से भाग देंगे, 4 दाह में 40, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या का रिमाइंडर 0 होता है तो उस संख्या की पावर 4 मानते हैं, ठीक है। अब इसे ऐसे कर सकते, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 का मानेंगे 7, 7 त्रिक 21, 21 में 1, इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।